मोबाइलों में डाल रहा है, ये हमारे पास उसकी मूवियाँ चोरी करते की, उसके बिल की भी सब कुछ है हमारे पास ही। और हमारे से मंथली मांगते हैं और रात को वो आते हैं और वो हमारे जो कागज होते हैं वो उठा लेते हैं, ख़त्म कर दिया बिल्कुल। उसने जो नकली बिल बनाए हैं, चेक चोरी किए हैं या क्रेटें चोरी की हैं, उसने जो बाकी भी और दुकानों पर मुनीम काम करते हैं उनके प्रति भी ऐसा माहौल पैदा कर दिया है भी कोई आड़तिया किसी के ऊपर यकीन नहीं करेगा, सबको शक की निगाह से देखा जाएगा। इन्होंने दे रखी है बिना मतलब के, बिना बात के, और अपना प्रेशर जमाने के लिए, हमारे को ब्लैकमेल करने के लिए ये और हमारे से मंथली मांगते हैं और रात को वो आते हैं और वो हमारे जो कागज होते हैं वो उठा लेते हैं। हमने इसका सारा मुद्दा प्रशासन को दिया है, हमने डीसी साहब को भी सौंपा, एसपी साहब को भी सौंपा और यहाँ के इंचार्ज को भी सौंपा। और हमारी अभी तक 15 तारीख को या 16 तारीख को हमने दिया, अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। इसलिए हम इस धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे को जो दिमागी परेशानी इन्होंने दे रखी है बिना मतलब के, बिना बात के, और अपना प्रेशर जमाने के लिए, हमारे को ब्लैकमेल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो कहने का मतलब हम यही चाहते हैं भी ऐसे आदमियों को, कहने का मतलब इनको सज़ा दी जाए या इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको जो कानूनी कार्रवाई है वो इनके ऊपर हो, जो कि हम व्यापारी अपना काम अच्छे ढंग से कर सकें। यही हमारी कहने का मतलब प्रशासन से जहाँ हमारी मांग है। हमारी किसी से कोई जाति को लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं है। सर कुल कितने आड़ती यहाँ पर अप्रूव्ड हैं और आप सब लोग इस हम करीबन 30 के करीब आड़ती हैं जो लाइसेंसदार हैं। तो कहने का मतलब सब हम इकट्ठे हैं, सबकी ये सबको वो तंग कर रहा है, सबको, एक को नहीं सबको कर रहा है। कौन लोग हैं, क्या वास्ता है सर? वो उसका नाम है, एक तो प्रवीण चुग है, एक वो है काका हनुमानगढ़ का। ये दोनों हनुमानगढ़ रहते थे, अब ये प्रवीण है यहाँ रहता है, काका वहाँ रहता है जी। तो एक दो अन्य और हैं जो इनके पीछे उनको जो गाइड कर रहे हैं, वो छुपे रुस्तमा है, वो हमारे को पता नहीं कौन है। सब आड़ती की मुनीमी करते थे क्या? ये पार्ट टाइम पे काम करते थे, किसी किसी के पास, किसी के पास पार्ट टाइम काम करते थे जी। 500 रुपये देते थे, वो भी इसकी माली हालत को देखकर हम इसको देखते थे, परंतु हमारे को नहीं पता था कि ये हमारे साथ ही ऐसा हमारे पैसे रखेगा, धोखा देगा। हमने इसकी मदद की, घरेलू इसकी समस्या को देखते हुए भी हमने इसकी मदद की। इसकी मदद का उसने हमारे साथ नजायज़ फ़ायदा उठाया और उसके बाद हमारे को ये इस तरीके की मांगने लग गया कि आप फ्री 2000 रुपया काम दो, मेरे को 60,000 रुपया, नहीं तो मेरा तो धंधा ऐसे ही चलेगा। क्या फ्रॉड क्या हुआ है सर आपके साथ? हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, रात को ये आता था जी, किसी के क्रेट उठा लेता था, हमारी किताबें पड़ी होती थी, हमारी दुकानों पे कोई दरवाजे नहीं, कोई खिड़की नहीं है, वो आता था वहाँ से लेटर पैड उठा लेता था और उठाकर वो अपनी मर्जी से, कहने का मतलब बिल बना लेता था और उसको टारगेट करता था कि ये देखो तेरा बिल है, तो ये कहने का मतलब मैं पेश करूँगा, ये करूँगा, वो कर दूँगा। इस ऐसी दुकानों का पेश किया जिनका 10,000 रुपये की सेल नहीं, उसका इसने 2-2 लाख का बिल काट रखा है। तो जो कहने का मतलब उसने 2 लाख का 1 महीने में भी काम को नहीं किया, उसकी वो शिकायतें कर रहा है। करने दो, शिकायत करने का सबका हक है, परंतु वो इसको हमारे को टारगेट तो ना करे, शिकायत महकमे को करे, हमारे को मोबाइलों में डाल रहा है। ये हमारे पास उसकी मूवियाँ चोरी करते की भी, उसके बिल की भी सब कुछ है हमारे पास जी। तो अभी आपने सर क्या फैसला किया है सब? हम तो ये कहते हैं भी दोषियों को कहने का मतलब सजा मिले और हम अपना आराम से अपना धंधा करेंगे। तो अभी आप मतलब सब्जी वगैरह नहीं आई आज से? नहीं आए, आज हमारा पहला दिन है, तो कल से जितना जो हमारे को नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, तो हम ऐसे कहने का मतलब हमारा चालू रहेगा जी। दिल्ली वगैरह जयपुर से यहाँ पर सब्जी आती है तो अब नहीं आएगी? नहीं आएगी जी। क्या आप ट्रांसपोर्ट ऑर्डर नहीं करेंगे? नहीं करेंगे जी। पूरे शहर के लिए भी संकट होगा सर, क्योंकि आप वो तो प्रशासन जाने। तो आपने लिखित में दे दिया है सर? हमने सब लिख में दे दिया जी। तो क्या आगे की रणनीति क्या है सर? आप हम बैठे हैं जी ऐसे ही, नहीं बैठे, कोई ऐसा बात हमारी नहीं सुनेंगे, हरियाणा सरकार नहीं सुनेगी, तो हमारे पास 1 किलोमीटर पंजाब का साधन है, हम पंजाब में चले जाएंगे जी। अपने धंधा तो करना है, हम भूखे थोड़ा मरने हैं जी। हम 1 किलोमीटर के बाद हमारा ये पंजाब में धंधा है, हम चले जाएंगे।
हाँ जी, उसमें से 7-8 आड़ती चले गए हैं। ऐसे लोग जिन्होंने तंग किया, उनकी तंगी के वो सामने नहीं आए, वो अपना शिफ्ट करके पंजाब में चले गए जी। प्रशासन ने सुनाई नहीं किया, वो पंजाब में चले गए, जिसकी हरियाणा सरकार को काफ़ी नुकसान हो रहा है उसकी मार्केट फीस का। पंजाब वाली मंडी तो आज भी खुली है। पंजाब वाली मंडी तो आज भी खुली है। ऐसे हमारे को परेशान करेंगे, हम पंजाब में जाएंगे जी। जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा जी, धरने पे बैठेंगे। हमारा क्या रोजगार, हम किस किस को देकर पैसे पूरा करेगा? हमारे पास यहाँ कौन सी ब्लैक की कमाई है? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁਨੀਮੀ ਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਫਰੂਟ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੇਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2000 ਰੁਪਏ ਮੰਥਲੀ ਜਾਂ 60000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੋੜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ 200 ਕਰੇਟ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। नहीं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आपने क्या फैसला किया? फैसला यही है, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी अब हड़ताल चलेगी तब तक। क्या इससे 2 ही लोग आपको परेशान कर रहे हैं? हाँ जी 2 ही लोग हैं, उसके पीछे और भी बंदे हैं, फिलहाल 2 ही हैं सामने जी। गैंग है, गैंग 4-5 गैंग बनी हुई है, 4-5 बनोगी उनको भी। क्या कोई आपसे मंथली सेट मतलब मंथली हाँ किसी के थ्रू भी आते हैं, 2000 रुपये पर दुकान से मांगते हैं। सारी दुकानें 2000 रुपये मंथली देंगे। हाँ पीछे से हनुमानगढ़ से भी भागा हुआ है, कईयों के पैसे खा के वो। ऐसे उनको टारगेट किया है, ठगी मार के अभी मतलब आपने जो प्रशासन से लिखित में दी है हाँ जी हाँ जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आपका कहना है कि ये जो 2 लोग 3 लोग यहाँ बता रहे हैं, इन लोगों ने आपकी वही खाते सब कुछ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये सभी उठा के किताबें उठा के ले गए हमारी दुकान से जी। आपका मतलब पूरा आरटीओ का रिकॉर्ड उसके पास? हाँ जी हाँ जी, फर्जी रिकॉर्ड बना रखे हैं, ओरिजिनल किताबें उठा के ले गए। वो फर्जी बना रखा है। लेटर पैड भी चोरी करके ले गया, फर्जी बिल बना दिए उसने जी, फर्जी बिल बना रखे हैं उसने। मैं सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन मंडी टावली का महासचिव हूँ और मैं एसोसिएशन की तरफ से ये आपको बताना चाहता हूँ, जो एक मुनीम और आड़ती का रिश्ता होता है वो एक पर्दे का और एक मेल जोल का रिश्ता होता है। उसने उस रिश्ते के अंदर फूट डालकर उस रिश्ते को बिल्कुल तार तार कर दिया, क्योंकि जैसे घर के अंदर हर आदमी को ओट होती है ना, उसने उस ओट को ख़त्म कर दिया बिल्कुल। उसने जो नकली बिल बनाए हैं, चेक चोरी किए हैं या क्रेटें चोरी की हैं, उसने जो बाकी भी और दुकानों पर मुनीम काम करते हैं उनके प्रति भी ऐसा माहौल पैदा कर दिया भी कोई आड़तिया किसी के ऊपर यकीन नहीं करेगा, सबको शक की निगाह से देखा जाएगा। तो हम ये चाहते हैं भी ऐसे आदमी को प्रशासन द्वारा पकड़कर उसके ऊपर धाराएं लगाकर 420, 120 भी और 384 जैसा विश्वासघात करने का, चोरी करने का, जो भी उसके ऊपर धाराएं लग सकती हैं उसको पकड़कर उसको सज़ा दी जाए, ताकि जो इस तरह के जो रिश्ते हैं वो कायम रह सके समाज के अंदर। जो उसने रिश्ते ख़त्म कर दिए, ये एक बहुत बड़ा पाप किया है उसने सब्जी मंडी के अंदर, और हम चाहते हैं भी इसको पूरी सज़ा दी जाए और ये जो विश्वास है वो कायम बना रहे। हमने यही फैसला किया, जब तक सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन की ये मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम ये जो अनिश्चितकालीन तक धरना है, प्रदर्शन है, ये चलेगा और हम लोग अपना कारोबार बंद रखेंगे। अगर उसके बाद भी हमारी प्रशासन सुनवाई नहीं करता तो हमारे पास प्रधान जी ने जैसे आपको बताया 1 किलोमीटर और पंजाब की मंडी है, तो हमारे पास अपना कारोबार वहाँ जारी रखने का ही एक लास्ट ही मुद्दा रह जाएगा। जो हम जो स्टेप नहीं उठाना चाहते, हम वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी हो जाएगी हमारी भी, हम उस काम को हमारे को करना पड़ेगा। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत गवाले में स्वागत है। थैंक यू। सर पहला सवाल ये है कि आड़ती जो एसोसिएशन सब्जी मंडी की उनकी तरफ से एक हड़ताल की शुरुआत की गई है, पूरा मामला क्या है और उसमें सर क्या कार्रवाई करना? आड़ती एसोसिएशन की तरफ से कंप्लेंट दी हुई है परवीन और काका के खिलाफ, और वो उनको परेशान करता है, नाजायज़ पैसे मांगता है उनसे और उनको सभी को परेशान करता है। वो काफ़ी दिन से कर रहा, पहले मुनीमिंग का काम करता था और अब उनके वहीं पे वो
इधर उधर घूम के उनसे पैसे मांगता है। उसके खिलाफ जो कंप्लेंट आई है वो चौकी इंचार्ज उसकी जांच कर रहा है। जांच जैसे भी मामला सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सर आड़तियों का आरोप है कि उन्होंने शिकायत दी, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं, बल्कि उनको पहले भी, इससे पहले उन लोगों की तरफ से ब्लैकमेल लगातार किया जा रहा है। और मुश्किल तो ये है कि सब्जी मंडी बंद होने से सब्जी की आफत भी पूरे शहर में आ सकती है। नहीं, ऐसा मैं खुद मौके पर गया हूँ और उन्होंने आश्वासन दिया है भाई आप जो भी कार्रवाई कर रहे हो ठीक कर रहे हो, 2 दिन का टाइम है, आप इसको नियमानुसार कार्रवाई करो, गिरफ्तार करो। सर शहर के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि इन दिनों में जो कम से कम साइबर जो ठगी का शिकार लोग हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वीडियो ब्लैकमेलिंग और खाते से पैसे ट्रांसफ़र होना, अननोन कॉल आना, इसके ऊपर इसी पर यही है हमारा तो संदेश, यही है भी अननोन जो कॉल आती है उस पर आप वो ज़्यादा वो गौर ना करें। अगर उसी पर कोई भी OTP नंबर वगैरह पूछता है तो उसको शेयर ना करें। किसी प्रकार की अपनी खुफिया जो बात है वो शेयर ना करें। सर शहर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे ट्रैफिक को लेकर, और अपराध में पुलिस की कैसे मदद? शहर से यही सहयोग की ज़रूरत है भाई, जो नशा है नशे में हमारा पकड़ने में सहयोग करे, आमजन को दिक्कत ना आए। कोई भी थाने में फरियादी आता है तो उसकी फरियाद तुरंत सुनी जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा। ट्रैफिक के नियमों की बात है तो ट्रैफिक जैसे आम लोग रोड पर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, मोटरसाइकिल खड़े कर देते हैं, वो थोड़ा उनसे यही है भाई वो अपना साइड पार्किंग में लगाएं।